बच्चों इस क्वेश्चन में आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेल मेल क्यों होता है। मैंने बताया था आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, देखो ये गिवन डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस पैदा करता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, और जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, तो आज सीरीज का हमारा तीसरा दिन है। ये बोर्ड के एग्जाम तक चलता रहेगा। चलिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे बच्चों, बहुत फायदा होंगे आपको। देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ये टेस्टिस होता है। ये डायग्राम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द टेस्टिस बीइंग प्लेस्ड एट अ सेपरेट स्क्रोटल प्लेस? बताया था और ये सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि टेस्टिस स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है। भाई क्यों बाहर होती है? टेस्टिस जो मेल का होता है ना, वो पेट के अंदर से बाहर निकल जाता है। हैरानगी होगी, और क्लासरूम में भी मैंने बताया था बच्चों आपको कि टेस्टिस बॉडी कैविटी में होती है, डिलीवरी के दौरान वो बाहर निकल आती है स्क्रोटम में। निकलने की वजह, नेचर में कोई चीज तो ऐसे होता नहीं ना, नीड होती है तभी। तो इस टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों निकल आता है? ताकि टेस्टिस की टेम्परेचर ना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सके। ये स्पर्म बनाने में हेल्प करती है। पता है जो लोग वो खाना बनाते हैं, तंदूर के सामने खड़े होते हैं ना, अगर वो बहुत दिनों तक तंदूर के सामने रहे और हीट पड़ती रही तो टेस्टिस में स्पर्म बनाने की कैपेबिलिटी कम होती है, क्योंकि टेस्टिस का फेवरेबल कंडीशन है। बॉडी के टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम होगा तो ही स्पर्म बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्क्रूटम क्या होता है कि स्क्रूटम में होने की वजह से इट डिक्रीज द टेस्टिस टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर टेम्परेचर बॉडी से कम नहीं हुआ तो स्पर्म बनने में हेल्प नहीं होगी। इसलिए तो क्यों टेस्टिस बाहर रहता है एब्डोमिनल कैविटी से? अंतर जान गए बच्चे। आगे, व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेम, अक्सर ये पूछता है, इसको दूसरे वे में भी पूछता है कि नेम 2 ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। अब ये क्या सिक्रीट्स करते हैं? दोनों मिला के सेमिनल प्लाज्मा निकालते हैं। एक मार्क्स का है ये। इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन चाहिए ना भाई, और स्पर्म और इन दोनों ग्लैंड्स की सेक्रेशन अगर मिल जाती है, इन दोनों ग्लैंड की सेक्रेशन, देन इट इज कॉल्ड सीमेन। आपको क्लासरूम में बताया था कि मेल की बॉडी से स्पर्म नहीं निकलता है, सीमेन निकलता है। भाई अगर सिर्फ स्पर्म निकलेगा तो वो मर जाएगा, तो बेबी कहां से होंगे? सीमेन निकलता है। कितने लोगों में तो स्टेरिलिटी यानी बांस का जो मेल में होती है प्रॉब्लम, बेबी नहीं होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि दोनों ग्लैंड प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन मिलेगी नहीं स्पर्म को। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन